तो इसमें बेसिकली क्या कह रहा है, हम बुक से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आई थिंक पूरा ही डायग्राम बेस्ड है, तो हम इसी बुक से इसी की हेल्प से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक। हाँ, बेसिकली तुम्हें क्या करना है, इसमें लिखा है ऑन द ग्राफ शीट में मार्क द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन मार्क द पॉइंट। बेसिकली तुम्हें एक ग्राफ शीट पे -7 से 13 तक एक्स एक्सिस में मार्क करना है और -15 से 12 तक वाई एक्सिस में मार्क करना है, और 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये तुम्हें ग्राफ पेपर पे बनाना है, सेम ऐसा नहीं बनाना है, सिर्फ एक 2 एक्सिस बनाना है, ऐसे और ऐसे परपेंडिकुलर करके, यहाँ पे बता ऐसे ऐसे करके, ये वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, इसके अकॉर्डिंग मार्क कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स 8, 9, 11, 9, 11, 7। ठीक है, 8, 9, 11, 9 यहाँ पे लिख देता हूँ याद। 8, 9, 11, 9 और 11, 7। ठीक, अब इस पे मार्क करते हैं। तो इस पे 8, 9 कहाँ पर है, 8,9 8,9। जैसे कि पहले बताया था, इसमें कैसे देखते हैं, पहले एक्स एक्सिस पे 8, ये एक्स है, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे 8 कहाँ पे, ये 8। अब दूसरा वाला वाई 9 देखना है, वाई कहाँ पे 9, ये यहाँ पे, ये तो ये आ गया 8,9। फिर ये 11 भी यहाँ पर है, 11,9। अगला है 11, 7, ये 11, 7 कहाँ पे, ये 7, ये 11 वाली लाइन है और ये 7 वाली लाइन, तो यहाँ पर मिल रहा है ये 11 और ये 7। ठीक, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। ओके, पहला से ये कह रहा है कि रियांस की, हाँ ये स्टडी टेबल है, रेक्टेंगुलर टेबल यहाँ पर है, तो 4th फुट कहाँ पे होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर दिख रहा है ये और 4th फुट कहाँ पर होगा, ये वाला पॉइंट। और ये वाला पॉइंट क्या है, ये 8 पहला, और वाई कौन सा है, ये वाई वाली लाइन है 7, 8,7। ये 4th फुट है टेबल का। ये तो पहला हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया। इज़ दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, कि एक अच्छा स्पॉट है टेबल के लिए। हाँ, इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि ये कॉर्नर पर है और अच्छे से सेटल्ड है और ज़्यादा स्पेस नहीं कवर कर रही है रूम का, तो ये एक अच्छी जगह पर है मेरे हिसाब से। ठीक, कभी भी ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं अगर, तो उसको जस्टिफाई करना सही रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, लेंथ एंड कैन यू मेक इट आउट ऑफ द हार्ट ऑफ द टेबल। विड्थ और लेंथ, ठीक है। विड्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक, विड्थ कितनी है, ये हमारा 11,7। तो विड्थ कितनी है, 9, 10, 11, यह 3 सेंटीमीटर विड्थ टेबल की। ठीक, और लेंथ कितनी है, लेंथ इसको मान लो तुम, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसको ये विड्थ ये लेंथ है इसको ही मानेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ले सकते हो तुम। लेंथ कितनी है, 10, ये 8 है, यहाँ से 1 यूनिट और 2 यूनिट, 2 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी टेबल की विड्थ और लेंथ। और सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे बोला था 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तब हमने यहाँ पे सेंटीमीटर ले लिया। अब अगला कह रहा है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। यहाँ पर मैं टेबल की हाइट नहीं बना सकता, बताओ क्यों। यहाँ पर मैं टेबल की हाइट इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि वो एक फिर 3D फिगर हो जाएगा, और ये मैंने कल बताया था पिछले लेक्चर में जो इसका पढ़ाया था कोऑर्डिनेट, उसमें बताया था कि ये जो है हमारा 2 डायमेंशनल फिगर होता है। 2 डायमेंशनल में हम जितना भी बनाते हैं इस प्लेन के अंदर वो सब 2 डायमेंशनल होता है। अगर हम हाइट बना देंगे तो फिर वो 3D फिगर हो जाएगा, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है हाइट बनाना। तो इसका आंसर ये लिख सकते हो कि इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट्स 2 डायमेंशनल फिगर।
ऐसे करके कुछ भी बना सकते हो। तो ये भी हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। हाँ, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, अंदर की तरफ को, बेडरूम की तरफ को खुलता है, एंड विल इट हिट द वार्डरोब। ठीक है, हिंज एट B1, ठीक, B1 ये है, यहाँ पे हिंज है और ये दरवाज़ा है। ऐसे बना लेता हूँ मैं, ठीक, ये दरवाज़ा है और ये जो दरवाज़ा है ये बेडरूम की ओर को खुलेगा ऐसे ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पर हिंज है, B1 पे हिंज है, तो ये कुछ ऐसे ऐसे खुलेगा। तो वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये अंदर को खुलेगा तो क्या ये वार्डरोब को टच करेगा या हिट करेगा। तो इसका क्वेश्चन ऐसा है, पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है। 1 2 3 सेंटीमीटर का डोर है और यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 सेंटीमीटर के बाद जस्ट वार्डरोब है। तो ये हिट तो करेगा, टच करेगा, पर वैसे हिट नहीं करेगा, पर टच करेगा, एग्जैक्टली टच करेगा, क्योंकि वार्डरोब भी 0.3 से स्टार्ट होता है और ये भी 0.3 पे ख़त्म हो रहा है। तो जो ये वाला डोर है ये वार्डरोब को ऑलमोस्ट और प्रिसाइजली टच करेगा बिल्कुल। तो इसका आंसर यस लिखोगे, क्योंकि ये वार्डरोब भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है और ये भी यहीं पर ही एंड हो रहा है। तो ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो हाँ ये टच करेगा, ठीक। और अगला क्वेश्चन, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर। वो बोला अगर तो डोर ज़्यादा वाइडर बनाते हैं तो तुम कोई चेंजेस सजेस्ट करोगे। हाँ, मैं बोलूँगा हाँ, अगर ये डोर थोड़ा सा वाइडर होता है तो हम चेंजेस क्या करेंगे, मेरे हिसाब से तो ऐसा कर सकते हैं, जो ये डोर है इसको हम अंदर की तरफ को खोल सकते हैं, ठीक। या तो अंदर की तरफ को खोलो डोर, इसके काफ़ी सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तुम अपने हिसाब से एक रेलेवेंट आंसर कोई भी चूज़ कर लेना और उसको जस्टिफाई करके लिख लेना आंसर, अगर एग्ज़ाम में आता है, कोई भी क्वेश्चन में आता है, टेस्ट में आता है तो। या तो इसको अंदर की तरफ को खोल लो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हिंज लेकिन यहीं पे होना चाहिए, अगर यहाँ पे होगा तो फिर बेडरूम के बीच में खुलेगा, जो कि थोड़ा वो लगेगा, हेक्टिक टाइप का लगेगा। तो हिंज यहीं पर ही रखो और दरवाज़ा अंदर की साइड को खोलो, एक ये सोल्यूशन हो सकता है। और दूसरा ये है कि इस वार्डरोब को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं। कितना शिफ्ट करेंगे, जितनी डोर की लेंथ होगी उससे ग्रेटर देन यहाँ से वार्डरोब की जो लेंथ होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे 3 है डोर की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक या 4 तक के बाद हमारा वार्डरोब होना चाहिए। वार्डरोब यहाँ से होना चाहिए 4 से, जितना डोर की लेंथ होगी उससे ग्रेटर देन ये वाली डिस्टेंस होनी चाहिए वार्डरोब तक, ये वाली। तो ये एक दूसरा सॉल्यूशन बन सकता है। तो तुम अपने अकॉर्डिंग देख लो तुम्हें कैसे करना है। बाकी ये वाला भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला। रियान बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर OFRP ऑफ बाथरूम। OFRP बाथरूम कहाँ है, हाँ OFRP ये तो डायरेक्टली तुम कर सकते हो, ये तुम कर लेना। वैसे O का पॉइंट तो ये दे रखा है, बाकी F का वैसे कर सकते हो, पर मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। F का पहले क्या देखेंगे, x तो यहाँ पे 0 होता है, लेकिन y कितना है 8 9। F का पॉइंट है 0,9। R का कितना है, पहले -6 लिखा, कॉमा ये तो 9 ही है यहाँ तक, ठीक है। E का कितना है 6 और यहाँ पे ये x में -6 है, और y कितना है यहाँ पे, ये तो 0 है, y पूरा 0, ठीक। तो ये 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए बाथरूम के। हाँ, अगला क्या कह रहा है, ये तो हो गया। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन द रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर। SHWR रियांस बाथरूम, इसका शेप क्या है। एस के पॉइंट्स होंगे, पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। आर के तो पता है हमें, डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, डब्ल्यू को यहाँ से मैच करते हुए -2,9,
यहाँ से -2 पहले x, और यहाँ पर पॉइंट कौन सा है, ये 9 f पे 9 है, तो -2,9 हो गया हमारा w का पॉइंट। h का कितना हो गया, -3, और ये यहाँ पे f कितना है, 6, और s का कितना है, -6 पे है, और y कितना है, +6। ठीक, -6,6, ठीक हो गया। अब पूछा था उसमें कि जो ये SHWR है इसका शेप कौन सा है। बेसिकली ये तो साफ साफ ट्रेपिजियम दिख रहा है, पर इसमें ट्रेपिजियम में अगर उनने थोड़ा और टाइप पूछ दिया तो वहाँ पर हमारा जो ये ट्रेपिजियम है वो बनेगा हमारा राइट ट्रेपिजियम। अब राइट ट्रेपिजियम क्या होता है, ट्रेपिजियम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ट्रेपिजियम थोड़ा 3 टाइप के होते हैं, तुमने ज़्यादातर ऐसा देखा होगा ट्रेपिजियम, ये वाला, जिसकी ये और ये साइड बराबर होती हैं और ये पैरेलल होती है। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपिजियम। ठीक, 3 प्रकार के होते हैं ट्रेपिजियम, पहला ये है, और दूसरा होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है जो, ये होता है राइट ट्रेपिजियम, और एक तीसरा होता है जिसकी सारी साइड अनइक्वल होती हैं, ये इस टाइप से, ये होता है स्केलिंग ट्रेपिजियम। ठीक, ये 3 टाइप के ट्रेपिजियम होते हैं बस। और हमारा जो शेप है वो ये बीच वाले से मिलता जुलता है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो ये हमारा हो गया राइट ट्रेपिजियम। ये थोड़ा सा अंदर की बात थी, डीप, तो मैंने बता दिया। वैसे तुम अगर ट्रेपिजियम भी लिखोगे तो वो भी सही है, बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी तुम्हें। और फिर क्या है, हाँ, तीसरा क्या है, मार्क 3। जब भी तुम एक क्वेश्चन देखो, एक चीज़, मार्क ऑफ द 3 फीट 2 फीट ऑफ द वॉश बेसिन एंड 2 फीट बाई 3 फीट टॉयलेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ 3 स्पेसेस। ठीक है। जब भी तुम ऐसा क्वेश्चन देखो, इसको समझ लेना, लेंथ और ये विड्थ, ये लेंथ और ये विड्थ। सबसे पहले वॉश बेसिन का है 3x2, ठीक, 3x2। अब यहाँ पे देखते हैं वॉश बेसिन का 3x2 कैसे होगा। 3 हमें कॉर्नर पे लेना है ना, तो ये ऐसे लंबा लग रहा है तो हमें ऐसे में 3 लेना पड़ेगा। मीन्स ये 3 इंटू ये 3, 1 2 3, ये 3 यूनिट ली, और ये 2 1 2, ये 2 यूनिट ये हमने ले ली वॉश बेसिन के लिए। बस अब इनके पॉइंट तुम लिख सकते हो। ओके, अब जो टॉयलेट के लिए बोला था इसका ये उल्टा था, 2x3, ये 3x2, अब ये था 2x3। 2x3 कैसे लेंगे, ये 2 यूनिट, 1 2 3, 3 यूनिट है अपना, 1 2 3, ये 3 यूनिट यहाँ पे ले ली, और ये 1 2, ये 2 यूनिट है यहाँ से लेंगे, 1 2, ये 2 यूनिट टॉयलेट के लिए यहाँ से ले ली। तो इसका और इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे, और इसका कोऑर्डिनेट, ये वॉश बेसिन के लिए और ये टॉयलेट के लिए पूरा, और ये वॉश बेसिन के लिए। इसके तुम चारों ओर से कोऑर्डिनेट खुद से लिख लेना, इतना तो तुम्हें आ ही गया होगा। अगर नहीं भी आया तो तुम पूछ सकते हो कमेंट में, मैं बता दूंगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरा भी हो गया। अब चौथा वाला कह रहा है रियांस रूम डोर लीड्स टू द डाइनिंग रूम विच हैज़ लेंथ 18 फीट विथ एंड length and width 15 feet. Length of the dining room extends from the point to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corner. Place rectangular 5x3 feet dining table precisely in the center. Okay, पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए पहले मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, वो मैं करता हूँ। हाँ, तो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, बेसिकली स्ट्रक्चर बना दिया। तो इसमें कह रहा है, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, तुम ऐसे मत करना, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। लेंथ इक्वल टू 18 फीट, विड्थ इक्वल टू 15 फीट, ठीक है। P2A एक्सटेंड कर रहा है, ठीक।
इसके द डाइनिंग रूम। ठीक है, डाइनिंग रूम बनाना है और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। P2A, ये P2A -6 से 12, ये ओरिजिन है -6 से यहाँ तक का, ये डाइनिंग रूम है। यहाँ से यहाँ तक का कितना फिट हुआ, ये कितना हुआ 6 और ये 12, ये हो गया हमारा टोटल 18 फीट यहाँ से यहाँ तक का। ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ यहाँ पे, तुम्हें एग्ज़ाम में ऐसा नहीं बनाना है। ठीक, 18 फीट कितना, अब विड्थ कितनी है 15 फीट। यहाँ से 15 फीट, यहाँ से ले जाओ 15 फीट, कहाँ तक हुआ ये 15 फीट। 15 फीट मतलब ये वाली लाइन पूरी। ये लाइन पूरी, पर ये एक रूम है तो ये ऐसा तो होगा नहीं कि इधर से खुला है, तो वो हमें पता कैसे चलेगा। जो ये डोर है यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा नीचे को क्या है, डाइनिंग रूम है। P2A से ये हमारा है P और ये हमारा है A। तो ये जो P पॉइंट है यहाँ से हम नीचे आएंगे, ये वॉल हो गई हमारी। ये हो गई हमारी P2A। यहाँ का नाम कुछ भी रख दो, P डैश या A डैश कुछ भी रख दो, या CD MN PQ, तुम्हारी मर्जी। ठीक, अब डोर कहाँ पर है, D1। ठीक है, 8 से 11.5 डोर यहाँ पर था, 8 से 11.5 तक। ठीक, ये डोर है, समझ गए। ये हमारा ये डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम ही था ना, हाँ डाइनिंग रूम पे खुलता है। ये हमारा क्या है, डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम, ये दरवाज़ा कहाँ पे खुलता है, एरियांस के डाइनिंग रूम पे। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना है। ये तुम लिख सकते हो। इसका तो -6,0, इसका 12,0 और इसका पहले x देखो -6, फिर y देखो -15। इसका पहले x देखो 12, फिर y देखो -15। ठीक, ये दो कोऑर्डिनेट और इसके तुम्हें पता ही है 12,0। फिर भी बता देता हूँ, पहले x देखो 6, y क्या है 0। इसका a का पॉइंट क्या है, पहले है x 12, y है 0। तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स इस डाइनिंग रूम के ये हैं। और अगला पहला तो हो गया। अब ये सेकंड वाला कह रहा है, प्लीज़ अ रेक्टेंगुलर 5x3 की डाइनिंग टेबल। ठीक, 5x3। अब हमें जो टेबल लगानी है वो लगानी है 5x3, मीन्स ये लेंथ और ये विड्थ। ठीक, हाँ एक चीज़ और थी इसमें, 5x3 प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। ठीक, वो कह रहा है प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। अब इस डाइनिंग रूम का सेंटर कैसे निकालें, पहले जो लेंथ है 5, यानी कि 5 हम ऐसे लेंगे लेंथ हॉरिजॉन्टली। ये एक्स वाली लाइन, ये जो 5 है ये एक्स वाली लाइन में होगा, और ये जो 3 है ये वाई वाली लाइन में होगा, ऐसे कुछ ऐसे। तो देखो 5 यहाँ से, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेंटर ढूंढो। -6 और 12 को ऐड करेंगे 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 9। तो यहाँ से हम 9 आएंगे, यहाँ से यहाँ तक 6 7 8 9। ये पॉइंट है सेंटर का 9 का। ठीक, अब जो ये एक्स वाली लाइन है 5 यूनिट चाहिए हमें, 5 यूनिट चाहिए, 5 यूनिट चाहिए। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमें ये चाहिए 5 यूनिट चाहिए यहाँ से, और 5 यूनिट इस सेंटर से हम एग्जैक्ट बराबर जाएंगे, बराबर, ताकि हमारा वो सेंटर पे ही रहे। जैसे यहाँ से 1 यूनिट इधर गए तो 1 यूनिट, ये 2 हो गए, 2 इधर गए, ये 2 इधर गए। इस पॉइंट से याद रखना, इस पॉइंट से 2 यूनिट इधर गए, 2 यूनिट 4 हो गए। अब हल्का सा 1 यूनिट बढ़ाने के लिए आधा इधर और आधा इधर। ठीक, तो ये हो गया हमारे टोटल 5 यूनिट। इसको मैं बेसिकली
देखा जाए तो ये यहाँ तक है, यहाँ से लेकर ये हल्का सा यहाँ तक सेंटर से। कभी भी अगर तुम्हें पूछा जाए कि जो ये 5 यूनिट है उसको सेंटर में लाओ तो ऐसे लाना, पहले एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ तक का सेंटर पॉइंट निकालना, वहाँ से फिर एग्जैक्टली जितना इधर जाओगे उतना इधर जाओगे, तो ये हमेशा सेंटर में ही रहेगा। तो 5 इधर। अब हम ऐसे में देखते हैं जो कि हमारा 3। पहले तो इसका यहाँ से यहाँ तक कितना है 15। 15 का आधा कितना होता है 7.5। 7.5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर है 7.5। अब 3 जाना है, ये तो आधा आधा हो गया, ये एक देखो आधा और एक कितना हो गया 1.5, और इधर भी कितना है 1.5। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 3। गिन के भी देख लो, 1 ये 2 ये 3 यूनिट ऐसे मिल गया हमें। ठीक, अब बस इसको और इसको आपस में मर्ज करो। ये हमारी जो डाइनिंग टेबल थी वो मैं ब्लैक पेन से बना लेता हूँ। डाइनिंग टेबल कुछ यहाँ पर से थी ना, ये कहाँ तक थी 5 के थोड़ा एंड हाफ। ये बनी हमारी एग्जैक्ट सेंटर पे डाइनिंग टेबल। इसका सेंटर कैसे निकाला, हाफ करके यहाँ पर, फिर जितना ऊपर गए उतना ही नीचे गए, तो वो हमेशा सेंटर पे ही रहेगा वो पॉइंट। ठीक, तो ये हमारा डाइनिंग टेबल। अब हमें पूछा था इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स अब तुम इसकी नेमिंग करके निकाल सकते हो। जैसे ये वाला पॉइंट पहले एक्स में देखो, ये इससे इधर था ना थोड़ा, तो ये कितना हो गया 0.5। अब वाई में कितना है 6। ये भी सेम लाइन में, तो एक्स होगा 0.5 और ये कितना है 5 एक्स नहीं सॉरी 5.5 होगा, ये 5.5 है ना ये 5.5, और सेम वाई एक्सिस पे तो ये होगा 6। ठीक, और ये एक्स एक्सिस देखो इसका 0.5 और वाई क्या है 9, इसका 5.5 ये 9। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये हो गया हमारा डाइनिंग टेबल जो कि एग्जैक्ट सेंटर पे है हमारा। और यहाँ पर हमारा होता है ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म। तो अब अगला अब लास्ट एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर कोई इसमें कोई सा भी डाउट हो, छोटे से छोटा डाउट क्यों ना हो, पूछो, सेपरेटली पूछो, पहले कमेंट में कैसे भी पूछो, पर पूछना। ये नहीं होना चाहिए कि तुम आधा अधूरा पढ़ लो और फिर एग्ज़ाम में कुछ और ही करके आ रहे हो। कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी, पुराना नया कुछ भी पूछ सकते हो। तो ठीक है, फिर बाय बाय।